क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एनिमल को लेकर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में भाई इस फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी कमाल कमाल की अपडेट्स एंड न्यूज निकल कर आई हैं। अब आप इससे कुछ भाई लोग बोलेंगे कि भाई थिएटर में भी ये रिलीज हो गई, नेटफ्लिक्स पर भी ये रिलीज हो गई, तो अब क्या बचा है। तो भाई अभी तो बचा है और ऐसा कुछ आया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बोलोगे कि भाई दिस इज एंड मजा आने वाला है। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता चलूं फिल्म फेयर अवार्ड 2024। अभी तक आप सबको न्यूज मिल चुकी होगी, जिनको नहीं मिली मैं उनको बताता चलूं। भाई फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, यानी कि लास्ट ईयर 2023 में उनकी फिल्म एनिमल के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस रही है भाई सब वो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं सोचकर बैठा था कि ये अवार्ड मिलेगा शाहरुख खान को जवान के अंदर, बट नहीं यार, ये मिला है रणबीर कपूर को फ्रॉम एनिमल। और यार देखो, पर्सनली बताऊं बनता था इस लुक से। ये लुक जो थी लास्ट में जो आई थी, ये अजीज, ये आने से पहले पहले तक भाई साहब ठीक था, मतलब कि बहुत ही अच्छा था, कमाल था। बट जब ये लुक आई, ये ट्विस्ट आया, ये टर्न आया, भाई इसके बाद तो सारा मूड ही चेंज हो गया, एक अलग ही लेवल हो गया इस फिल्म का, यानी कि बाप लेवल वाला सीन बन गया। और आजकल भाई साहब बहुत ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है इसको रोलेक्स की लुक के साथ, यानी कि विक्रम साउथ की फिल्म विक्रम के अंदर जब लास्ट पे रोलेक्स आता है तो वो फिल्म का मोमेंटम ही चेंज हो जाता है। सेम ऐसा ही यहां पर भी कुछ मोमेंटम चेंज हो जाता है। अब गाइस देखो, इस पर मैं एक पोल डालूंगा अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, क्योंकि बहुत से लोग ना रोलेक्स वर्सेस अजीज कर रहे हैं, तो मैं पोस्ट डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, तो सब लोग वोट जरूर दीजिएगा कि आप भाई सब किसको पसंद कर रहे हैं, रोलेक्स को या फिर अजीज को। नाउ भाई साहब फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो रणबीर कपूर को मिला है, एंड बनता है भाई साहब, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो भाई साहब मैं रणबीर कपूर की इस फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है, एनिमल के अंदर जो एक्टिंग है, इसको सेकंड नंबर पे रखता हूं। फर्स्ट नंबर पर मैं जो रणबीर कपूर की फिल्म की एक्टिंग को रखता हूं वो पता है कौन सी है? संजू, यानी कि जो कि राजकुमार हिरानी के साथ थी। भाई वो क्या एक्टिंग थी, ये भी बाप लेवल है भाई, ये भी एंड है, ये भी एंड है, लेकिन वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। वो कैरेक्टर्स, वो मतलब कि लगता ही नहीं है कि ये रणबीर कपूर है, ऐसा ही लगता है कि ये संजय ही है। तो वो भाई मुझे, मेरी नजर में वो नंबर 1 थी है, और आगे का तो खैर पता नहीं, लेकिन ये भी भाई दिस इज एंड। नाउ ये अपडेट हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है नेटफ्लिक्स को लेकर। भाई साहब रणबीर कपूर की फिल्म ने ना सिर्फ भाई सिर्फ थिएटर बल्कि नेटफ्लिक्स पर भी जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं आज से पहले कोई नहीं बना पाया। 48 आवर्स तक, यानी कि 2 दिन तक 10 कंट्रीज के अंदर नंबर 1 पर रहना या टॉप ट्रेंडिंग में रहना, भाई नहीं कर पाती। देखो ये तो आपने सुना होगा कि इस कंट्री में इंडियन फिल्म ट्रेंडिंग में आई, ये आई, वो आई, लेकिन वो कितने टाइम तक आई वो डिपेंड करता है। एक दिन आती है, कुछ घंटे आती है, लेकिन भाई एनिमल 48 आवर्स तक भाई साहब टॉप ट्रेंडिंग रही 10 कंट्रीज के अंदर। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और मैंने स्टार्ट में आपको बोल दिया था कि एक फिल्म होती है जो थिएटर में फ्लॉप हो जाती है, उसको ऑडियंस देखती है ओटीटी पर, नेटफ्लिक्स जो भी हो। फिर उसके बाद एक वो फिल्म होती है जो थिएटर में बवाल मचा देती है। जो फिल्म थिएटर में बवाल मचा दी है ना, नोट दैट वो फिर ओटीटी पर, नेटफ्लिक्स पर उससे भी बड़ा बवाल मचाती है। और नोट दैट ज्यादा बवाल नेटफ्लिक्स ही मचाता है, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी भी बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब बवाल की बात हो ही रही है तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है एनिमल की, मैं वो लिस्ट गाइज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। भाई ये फिल्म कितने कंट्रीज में ट्रेंडिंग में चल रही है जरा वो देखें। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, इंडिया, कीनिया, कुवैत, ये अगला एक और है मुझसे ये प्रोनाउंस नहीं होगा, मलेशिया, मालदीव्स, माल्टा, उसके बाद न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। इनके अंदर ये टॉप 10 की लिस्ट में
है मेरा भाई, ये टॉप 10 है। इन्हीं में से मतलब किसी पे टॉप 1 है, टॉप 2, टॉप 3। टॉप 1 किस किस पे है मैं आपको वो बता दूं। इंडिया के अंदर टॉप 1 में चल रही है, उसके अलावा पाकिस्तान में नंबर 1 पे चल रही है, उसके अलावा भाई साहब फिलहाल बांग्लादेश में नंबर 1 पर चल रही है, श्रीलंका में नंबर 1 पर चल रही है। बाकी भी मेरे पास लिस्ट थी, वो बताने में बैठ गया तो भाई साहब बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन ये कुछ कंट्रीज थे जिधर भाई साहब ये फिल्म अभी टॉप ट्रेंडिंग में, टॉप 10 की ट्रेंडिंग में चल रही है। तो भाई दिस इज द ह्यूज रिकॉर्ड। इसने नेटफ्लिक्स पर भी जो रिकॉर्ड बनाई है वो कोई नॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि गाइस देखो, इससे बहुत बेनिफिट्स हो रहा है, ना सिर्फ रणबीर कपूर को बल्कि वांगा को, संदीप रेड्डी वांगा। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई फिल्म फेयर अवार्ड की एंड नेटफ्लिक्स की। नाउ आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पे। बेसिकली मैं इसको फिलहाल फिलहाल तो क्या, ये है ही र्यूमर, लेकिन जिस तरह से पब्लिक इसके लिए क्रेजी हुई पड़ी है, इसको हाइप मिल रही है, भाई साहब इसको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत से भाई लोगों ने आजकल ये पिक्चर जरूर देखी होगी। इस पिक्चर के अंदर रणबीर कपूर है और उनकी बड़ी सिस्टर है, वही बड़ी सिस्टर जिसके लिए रणबीर कपूर कॉलेज में जाके फायर करते दू दू दू। तो भाई साहब ये दो होते हैं और ऊपर मतलब इनकी जो बड़ी सिस्टर है उनका बेटा है। यहां पर क्या हो रहा है भाई साहब, इनके बेटा जो है, बेटी की शर्ट पर लिखा हुआ है रेबेल्स वेलकम, रेबेल्स वेलकम। अब गए जब से ये सीन सारा हुआ है ना, इस पिक्चर को देखने के बाद बहुत से ये र्यूमर्स हैं कि रेबेल्स वेलकम संदीप रेड्डी वांगा ने इसलिए लिखा है क्योंकि जो रेबल यानी कि डार्लिंग प्रभास की नेक्स्ट फिल्म है स्पिरिट, स्पिरिट का भाई साहब डायरेक्टली कनेक्शन होगा एनिमल से, या जो एनिमल पार्क होगी उसके साथ। अब गाइस देखो, मैं फिलहाल इसको र्यूमर लेकर चल रहा हूं और मैं अब लेकर ही र्यूमर चलूंगा। यानी कि मैंने ये तो सोचना ही नहीं है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सालार में हमने देख लिया, सालार में रॉकी भाई की एंट्री, ये वो पूरा 2 साल उस पर बात कर करके एंड पे क्या हुआ। सो ऐसा कोई मैंने अगर आपको बताया भी तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप इसको र्यूमर मान के चलना, और ये है ही र्यूमर। देखो मुझे सिंपल बताओ, रणबीर कपूर ने भाई साहब उनकी सिस्टर को मतलब के हक किया हुआ है। अब रणबीर कपूर की एज इतनी बड़ी, उनकी सिस्टर की एज इतनी बड़ी, और फिर भाई साहब उनका जो बेटा छोटा सा है, रेबल्स वेलकम लिखा हुआ है, वही आगे चलकर स्पिरिट यानी कि रेबल डार्लिंग प्रभास बनेगा। तो फिर रणबीर कपूर तो ओल्ड बुड्ढे हो गए होंगे, अजीज भी बुड्ढा हो गया होगा। यानी कि कोई सेंस नहीं बन रही इस चीज की। ये वांगा यूनिवर्स नहीं है। हां, जिस तरह से वांगा साहब जा रहे हैं, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म्स आ रही हैं, ये बंदा फ्यूचर में अपना कोई यूनिवर्स बनाने की जरूर सोचेगा। लेकिन फिलहाल भाई साहब ऐसी कोई मैचिंग दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि ये सीन कहां पर देखने को मिलेगा। तो भाई ये सीन तब आएगा जब रणबीर कपूर, आई थिंक सो यार, अब तो फिल्म देखे हुए भी टाइम हो गया, जब रणबीर कपूर बड़ी सिस्टर, उनकी जो बड़ी सिस्टर है उसके हस्बैंड को मारकर आएगा, और फिर भाई साहब उसकी सिस्टर परेशान होगी कि वो अभी तक घर नहीं आया। तो फिर हाँ, फिर वो उनका बेटा आता है, कहता है पापा को कुछ भी नहीं होगा, और ऊपर रेबल्स वेलकम लिखा होता है। तो वो जस्ट भाई साहब ऐसी संदीप रेड्डी वांगा ने लिख दिया होगा भाई साहब रेबल्स के फैंस के लिए, जो वो कोई ऐसा सीन होगा। बट इसको ये कंसीडर करना कि ये भाई साहब स्पिरिट के साथ कनेक्ट है, तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ी बेवकूफी कोई भी नहीं हो सकती और ना ही इसको समझा जाना चाहिए। तो भाई साहब फिलहाल इनको र्यूमर्स ही समझिए। स्पिरिट जो फिल्म होने वाली है, यानी कि संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट फिल्म डार्लिंग प्रभास के साथ स्पिरिट, उसका भाई साहब कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। वो एक स्टैंड अलोन फिल्म है, यूनिक फिल्म है। और भाई साहब उसके अंदर जो मतलब कि डार्लिंग प्रभास होंगे, वो एक एंग्री कॉप का, पुलिस ऑफिसर होंगे, कॉप होंगे, उसका भाई साहब रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। अब उसको ये लोग कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं लग रहा। हाँ, एनिमल पार्क जब आएगी तो उसके बाद कुछ सोचा जाएगा कि भाई साहब क्या हो सकता है। ऐसे नहीं होता कि पहली ही फिल्म आई एनिमल और इसका कनेक्ट कर दिया जाए। बड़ी कुछ गाइस ये बड़ी ट्रिकी चीजें होती हैं, सोचनी पड़ती हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, संदीप रेड्डी वांगा है, इसका कोई पता भी नहीं है भाई साहब, इसको देखो तो डर लग जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट भाई, पर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप अपने माइंड से ये र्यूमर निकाल दो कि ये कोई यूनिवर्स होने वाला है। सुनाओ गाइस, अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई साहब रणबीर कपूर क्या अभी बेस्ट एक्टर आगे भी बनने वाले हैं, यानी कि नंबर 1 एक्टर इन इंडिया होने वाले हैं या नहीं। और भाई इनकी, क्योंकि गाइस देखो रणबीर कपूर का जो लाइनअप है भाई साहब बवाल लेवल लाइनअप है। अभी भाई रामायण में काम करने वाले हैं, रामायण के बाद एनिमल पार्क है, उसके अलावा भी गाइस एक बड़ी फिल्म थी। यानी कि लाइनअप मैं कहता हूं बाप लेवल है, बाप लेवल। और मैं एक आपको ये भी बात बता दूं, पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एस राजामौली की
मतलब कि सुपरस्टार महेश बाबू के बाद जो नेक्स्ट फिल्म होगी वो में भी रणबीर कपूर के साथ, तो इसको भी फिलहाल र्यूमर ही मान के चलना। बस कहीं कहीं से उड़ती उड़ती अपडेट आई थी तो मैंने पकड़ के मैंने कहा आपको दे दूं, लेकिन अभी भाई साहब SSMB 29 को भी 3-4 साल है, तो ये जस्ट एक र्यूमर ही फिलहाल समझिएगा। सो खैर दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएं वीडियो पसंद आई कि नहीं। अगर तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।